नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। स्वागत है आपका इस वक्त की बुलेटिन में और इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें। जी हां, आपको बता दें टीपू सुल्तान विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब एक बार फिर से टीपू सुल्तान विवाद में धमकियों का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि टीपू सुल्तान विवाद में एक वीएचपी कार्यकर्ता की मौत तक हो गई है और ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। टीपू सुल्तान विवाद में धमकियों का दौर जारी है और धमकी मिली है मैसूर से बीजेपी सांसद को और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि मैसूर से बीजेपी सांसद को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसमें विरोध जारी रखने पर वीएचपी नेता जैसा हाल किया जाएगा। आपको बता दें फेसबुक पोस्ट के जरिए ये धमकी बीजेपी सांसद को दी गई है और धमकी में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जैसा हाल वीएचपी कार्यकर्ता का किया गया, ठीक वैसा ही हाल उनका भी किया जाएगा। तो आपको बता दें कि प्रताप सिन्हा को जान से मारने की धमकी मिली है। फेसबुक पोस्ट के जरिए धमकी दी गई है और अब धमकियों का दौर लगातार शुरू हो गया है। धमकियों का दौर जारी है। विरोध जारी रखने पर उनका हाल भी वीएचपी कार्यकर्ता जैसा किया जाएगा जैसे कि उसे मार दिया गया था। टीपू सुल्तान विवाद में धमकियों का दौर शुरू हो गया है। मैसूर के बीजेपी सांसद को धमकी मिली है। जी हां, मैसूर के बीजेपी सांसद को धमकी मिली है। प्रताप सिन्हा को जान से मारने की धमकी दी गई है। मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा को जान से मारने की धमकी दी गई है। फेसबुक पोस्ट के जरिए प्रताप सिन्हा को धमकी दी गई है, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि विरोध जारी रखने पर वीएचपी कार्यकर्ता जैसा हाल उनका भी किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय इंग्लैंड दौरे पर रवाना आज सुबह हो गए हैं और आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का 28वें देश का दौरा है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के साथ साथ तुर्की भी जाएंगे और अपने इस 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह रवाना हो गए हैं। मोदी सुबह हवाई अड्डे पहुंचे, जहां उनके साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद थी। दोनों नेताओं ने काफी देर तक बातचीत भी की। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया और उन्होंने अपने ट्वीट में सीधे तौर पर यह कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इंग्लैंड का ये दौरा दोनों देशों के लिए काफी सकारात्मक साबित होगा। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंग्लैंड दौरे से कोहिनूर हीरे की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि कोहिनूर हीरे की घर वापसी हो गई है, जो इस वक्त इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को यानी आज सुबह 3 दिवसीय दौरे पर निकल गए हैं। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद थी। आपको बता दें बतौर प्रधानमंत्री 18 महीनों के कार्यकाल में ये उनका अब तक का 28वें देश का दौरा है। जी हां, 28वें देश का प्रधानमंत्री का दौरा है और काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि इस दौरे से उन्हें और इस पूरे खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय जी, प्रधानमंत्री के इस दौरे को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि जब भी पीएम मोदी का विदेश दौरा होता है तो मेक इन इंडिया की बात होती है और साथ ही साथ इस मुद्दे को भी जोड़ा जाता है कि यूएन में स्थायी सदस्यता की मांग को लेकर पीएम मोदी अपने बात को हर देश में जाकर उठाते हैं। बड़ी बात की अगर आप विदेश नीति की बात करें तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये कहा जाएगा कि पिछले 10 सालों से कोई भी प्रधानमंत्री ब्रिटेन के दौरे पर नहीं गया, जिसके साथ हमारे इतने गहरे संबंध है, चाहे वो आजादी के पहले की बात करें या आजादी के बाद की बात करें। अभी भी भारतीयों के लिए सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन में यूएस के बाद ब्रिटेन का नंबर आता है। लेकिन अगर पिछले कुछ समय की बात करें तो वहाँ तमाम परेशानियां भारतीयों को उठानी पड़ी, चाहे वो वीजा की बात करें, चाहे वो एजुकेशन की बात करें और चाहे वो वहाँ के लोगों के साथ नक्सलभेद टिप्पणियों की बात करें। उसके बावजूद भी ब्रिटेन में जो भारतीयों की संख्या है वो करीबन 2% है। वहाँ की आबादी की करीबन 3 लाख से ऊपर है और बिजनेसमैन की बात करें तो वहाँ पर भारतीयों की संख्या सर्वाधिक है। आज भी जो वहाँ की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो रोल्स रॉयस की बात करें, चाहे टेटली की बात करें, वो सभी भारतीयों के हाथ में। तो इतनी सब कुछ होने के बाद भी भारत और ब्रिटेन के बीच अभी भी जो व्यापार है वो संतुलित नहीं है। अभी भी उनके रिश्ते जो है उस तरीके से नहीं है जैसे होने चाहिए। प्रश्न मेरा और है, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से
पड़ोसी देश पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंग्लैंड में आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे को उठा सकते हैं? बेशक भारत के साथ साथ अगर बात करें इंग्लैंड, तो वो भी आतंकवाद से पीड़ित रहा है। वहां पर भी आप देखिए कि जुलाई के महीनों में जब सिलसिलेवार बम ब्लास्ट हुआ था वहां के मेट्रो में, तमाम जगहों पर, उसके बाद से लगातार इंग्लैंड इस तरीके की घटनाओं को लेकर चिंतित रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक देश ही इससे पीड़ित है, और भारत इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं पाकिस्तान के जो अखबार है, पाकिस्तान की जो सरकार है, वो लगातार इसका विरोध कर रही है कि भारत को किस तरीके के संबंध रखने चाहिए। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको लेकर लगातार टिप्पणियां की जा रही हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं पिछले 9 सालों में 4 बार भारत आ चुके हैं, 4 बार वो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। डेविड कैमरून खुद भी भारत आके भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। इसलिए ब्रिटेन खुद चाहता है कि भारत के साथ उसके संबंध मजबूत हो, भारत के साथ उसके जो रिश्ते हैं वो आगे बढ़े, क्योंकि यूरोपीय कंट्रियों की हालत आप देख रही हैं कि कहीं न कहीं उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो काफी खराब चल रही है। तो ये सब कुछ जो है चीजें बताती हैं कि अभी भारत और ब्रिटेन के रिश्ते की जितनी अहमियत है वो बहुत जरूरी है, ब्रिटेन के लिए भी और भारत के लिए भी। और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री ये चाहेंगे कि ये जो मामला है उसको इस तरीके से उठाया जाए कि जो हमारे रिश्ते के साथ साथ जो सुरक्षा है, जो यूएन काउंसिल है, जो एजुकेशन है, जो वीजा है, इन सारी प्रणालियों पर बात किया जाएगा, क्योंकि एक बहुत ही लंबा कार्यक्रम है। और जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो है प्रज्ञा, वहां पर भारतीयों को संबोधित करना, जो अब तक के किसी भी प्रधानमंत्री ने शायद ही ब्रिटेन में किया हो, कि 50,000 के जो भारतीय हैं उनको वो संबोधित करेंगे विम्बले स्टेडियम में। तो ये एक बड़ा ही हाई प्रोफाइल दौरा पीएम का है। अब पहली बार एलिजाबेथ किसी प्रधानमंत्री के साथ चाय या खाने पर आएंगी, तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण है। और आप समझ सकते हैं। एक और प्रश्न मेरा आपसे है संजय जी, कोहिनूर हीरे की घर वापसी की मांग एक बार फिर से उठने लगी है, तो क्या लगता है इस दौरे में पीएम मोदी कोहिनूर हीरे को भारत वापस लाने में कामयाब होंगे या नहीं? जी देखिए, लगातार ये चीजें सामने आ रही हैं कि अब जो है भारत सरकार और ब्रिटेन सरकार दोनों मिलकर इन मुद्दों पे बात कर रही है। सिर्फ कोहिनूर ही नहीं, कई और चीजें हैं, चाहे वो सरस्वती की प्रतिमा है, चाहे वो शिवाजी की तलवार है, इन सभी मुद्दों पर बात हो रही है। क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर जहां अम्बेडकर पढ़ते थे उस स्थान पे भी जाएंगे, उस घर को भी देखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, दोनों देशों के बीच अगर रिश्ते मजबूत होते हैं, सामान्य होते हैं, तो फिर आप ये मान के चलिए कि ये जो चीजें 50-60 सालों से लंबित पड़ी हुई थी, जिसकी मांग की जा रही थी, वो चीजें भी भारत वापसी आ सकते हैं। क्योंकि दोनों ही तरफ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन बातों को लेकर अब चर्चा शुरू कर चुका है, और जल्द ही इन पर फैसला लिया जाएगा। क्योंकि ये चीजें इतनी जल्दीबाजी में नहीं की जाती हैं, तो सरकार भी चाहती है कि इसको जल्द से जल्द जो है भारत को वापस किया जाए। भारत अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है, तो जो भारत के अमूल्य धरोहर है उनको भारत लेके आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी आज सुबह ब्रिटेन के दौरे पर निकल गए हैं, और व्यापार के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में भी कई अहम समझौते होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर सरकार और पूर्व सैनिक एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर पूर्व सैनिकों का गुस्सा जंतर मंतर से लेकर अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है। पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति से मिलने का समय भी मांगा है, जिसके लिए सैनिकों ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की सूची इजाजत के लिए राष्ट्रपति भवन भेज दी है। तो आपको बता दें, वन रैंक वन पेंशन को लेकर पूर्व सैनिक भूख हड़ताल पर भी हैं, और कई पूर्व सैनिकों ने अपने मेडल को वापस भी लौटाया है। तो एक बार फिर से ओआरओपी का मुद्दा सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है, और इसे लेकर पूर्व सैनिक राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय भी मांग रहे हैं। तो आपको बता दें कि जंतर मंतर से निकलकर अब ये मुद्दा राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है, और जिसके लिए सैनिकों ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की सूची इजाजत के लिए राष्ट्रपति भवन भेज दी है। तो
तो आपको बता दें कि बताया ये भी जा रहा है कि पूर्व सैनिक अनुरोध पत्र पहले ही भेज चुके हैं और वही अनुरोध पत्र मिलने के बाद जल्द ही राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात करवाई जा सकती है। तो आपको बता दें कि पूर्व सैनिक अनुरोध पत्र पहले ही राष्ट्रपति भवन भेज चुके हैं और अब अनुरोध पत्र के जरिए राष्ट्रपति उनसे कभी भी मुलाकात कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि OROP सरकार और पूर्व सैनिकों के बीच टकराव जारी है। और इस पूरे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमित, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि OROP पे जिस तरह से पूर्व सैनिक एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अनशन पे बैठ गए हैं, क्या लगता है आपको राष्ट्रपति से गुहार लगाने के बाद उनकी समस्या का समाधान होगा? जिस तरीके से OROP का जो मसला है वो फिर दोबारा एक बार सरकार और भूतपूर्व सैनिकों के बीच में अटक गया है। हालांकि जो रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर है उन्होंने नोटिफिकेशन जरूर जारी किया था, दिवाली से पहले एक तोहफा बताया था भूतपूर्व सैनिकों को, लेकिन भूतपूर्व सैनिक लगातार अपनी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर अभी भी अड़े हुए हैं और कुछ भूतपूर्व सैनिक जो है वो कल से भूख हड़ताल पर बैठ गए और ऐसा भी माना जा रहा है कि कल जो है कुछ मेडल भी जलाए गए थे और साथ ही साथ अगर हम 2 दिन पहले की बात करें तो कई सैनिकों ने अपने मेडल वापस भी किए थे। लेकिन जिसके बाद कल जब मार्च किया गया था, एक मार्च निकाला था भूतपूर्व सैनिकों ने जंतर मंतर से राष्ट्रपति भवन तक, हालांकि उनको रेल भवन पर ही दिल्ली पुलिस ने रोक लिया था और वहां पर फिर उन्होंने एक 11 सदस्यीय प्रतिमंडल का एक लेटर भेजा था राष्ट्रपति भवन के अंदर। तो ऐसा माना जा रहा है कि आज या कल में राष्ट्रपति से भूतपूर्व सैनिकों की मुलाकात हो सकती है। लेकिन जिस तरह से कल जब सैनिकों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दिवाली मनाई थी, वहां पर कहा था कि हमने सैनिकों को एक तोहफा दिया है, तो उसके बाद इस बयान पर भी प्रज्ञा कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भूतपूर्व सैनिक कह रहे हैं कि हमें तोहफा नहीं, हम अपना हक मान रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो पेच फंसा हुआ है वो है कि राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद क्या इन मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि 2 या 3 मांगे। सवाल जी नमित, मेरा एक सवाल और है आपसे कि आखिर वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पूर्व सैनिक असहमत हैं? देखिए प्रज्ञा, इसमें साफ साफ 2 या 3 मुद्दे अभी अहम निकल कर आ रहे हैं जिन पर पहले भी सहमति सरकार और सैनिकों के बीच में नहीं बनी थी। पहला मुद्दा कि सरकार कह रही है कि हर 5 साल में पेंशन का रिव्यू होना चाहिए, लेकिन जो भूतपूर्व सैनिक है वो कह रहे हैं कि हर साल में पेंशन का रिव्यू होना चाहिए। दूसरा जो है कमेटी बनाई गई है, सरकार ने एक सदस्य कमेटी बनाई गई है जो पूरे OROP को देखेगी, लेकिन जो भूतपूर्व सैनिक है वो कह रहे हैं कि कम से कम 5 सदस्य कमेटी बने जिसमें 3 भूतपूर्व सैनिक भी हो। तो कुल मिलाकर ये जो 2 मुद्दे हैं इन पर अभी सरकार और सैनिकों के बीच में पेच फंसा हुआ है और भूतपूर्व सैनिक लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जब तक जो पेंशन की रिव्यू है वो 1 साल में नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे पहले सरकार ने जब ये ऐलान किया था कि दिवाली से पहले एक तोहफा है, तो सैनिक ये कह रहे थे कि हमारे साथ धोखा किया गया है, ये 1 रैंक 1 पेंशन नहीं बल्कि 1 रैंक 5 पेंशन है। तो कुल मिलाकर जो 5 साल में रिव्यू की बात है उस पर अभी पेच फंसा हुआ है। जी बिल्कुल। और क्या कुछ लगता है अगर वो राष्ट्रपति से मिलते हैं पूर्व सैनिक, तो क्या उनकी मांगे मान ली जाएंगी? क्या पूर्व सैनिकों को राष्ट्रपति से मिलने के बाद उन्हें कोई फायदा मिलेगा? क्या लगता है आपको? देखिए प्रज्ञा, जिस तरीके से रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने इससे पहले ही बयान दे चुके हैं, उन्होंने कहा है कि एक जो बड़ा हिस्सा था मांग का सैनिकों का वो मैंने मान लिया है, OROP लागू कर दी है और कुछ ऐसे भावुक मुद्दे हैं जिनको लागू नहीं किया जा सकता है, जिन पर विचार नहीं किया जा सकता है। और इससे पहले खुद PM नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि जो 40 सालों से किसी भी सरकार ने नहीं किया वो हमने करके दिखाया है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस तरह से नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अगर कुछ मुद्दे सैनिकों के हैं तो उनको कमीशन के पास जाए, वहां पर शिकायत करे, लेकिन सैनिक जो है वो जो समिति बनाई गई है उसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन प्रज्ञा, उम्मीद नहीं लगाई जा रही है कि अगर राष्ट्रपति से भी सैनिकों की मुलाकात होती है तो शायद इन 2 मुद्दों को सुलझा पाएगी सरकार, क्योंकि 2 मुद्दों पर पहले ही रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर साफ कह चुके थे इन मुद्दों पर जो है अब विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक बड़ी मांग जो है वो मान चुके हैं सैनिकों की। जी नमित, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि OROP मामले पर सरकार और पूर्व सैनिक एक बार फिर से आमने सामने है। पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति से मिलने का समय भी मांगा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सुदर्शन परिवार ने चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है का संकल्प लिया है। सुदर्शन न्यूज हर उस घर तक सोलर लालटेन पहुंचा रहा है जहां अब भी अंधियारा है, जहां अब भी अंधेरा है। देखिए हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। सुदर्शन न्यूज पहुंचा है अपने अभियान के तहत एक परिवार के बीच में। आपको दिखाना चाहूंगा, इस परिवार के अंदर तकरीबन 20 सदस्य रहते हैं और रात का समय है क्योंकि आज दिवाली है, वो भी दिवाली के मौके पे इनके घरों में अंधेरा है, कहीं भी आपको दिया नहीं दिखाई दे रहा होगा। उसका कारण ये है कि आज भी इनके पास बिजली नहीं है, जिसकी वजह से ये परिवार ऐसे ही बाहर बैठे रहते हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो इनके साथ में है और रात में कितनी परेशानी होती है घर के सदस्यों को खाना बनाने से लेकर के पढ़ने तक में।
मैं जब घर के अंदर आया था मैंने देखा था लड़के पढ़ाई कर रहे हैं। अभी आपको वो भी दिखाता हूं कि जब ये घर है, ये हम इसे घर कह सकते हैं या आपको जो दिखाई देता है उसे आप मान सकते हैं। देखिए ये जो सदस्य हैं घर के, वो यहाँ पे बैठे हुए थे, पढ़ाई कर रहे हैं। मोमबत्ती के सहारे ये अपनी पढ़ाई को करते हैं। अब इनकी मोमबत्ती है, मोमबत्ती भी खत्म हो गई। बताइए, मोमबत्ती भी आज खत्म हो गई है, इनके पास आज मोमबत्ती भी नहीं है। ये बताइए, डेली तुम लोग ऐसे ही पढ़ते हो? हाँ, डेली ऐसे ही पढ़ते हैं। मच्छर वच्चर खाते हैं। लाइट कहाँ से लेते हो? कैसे इस किताब में कैसे दिखाई देता है? लाइट मोमबत्ती लाते हैं खरीद के, वो बुझ जाती है, फिर वो भी मच्छर खाते हैं, फिर अंधेरा हो जाता है। कितनी मोमबत्ती लाते हो बेटा डेली यहाँ पे पढ़ने के लिए? डेली दिन भर में 10-12 मोमबत्ती उड़ जाती है। मोमबत्ती से ये तुम्हें छोटा छोटा जो ये लिखा हुआ है किताब के अंदर, ये दिखाई दे देता मोमबत्ती से? हाँ, कम दिखाई दे देता है। इसे पढ़ाने में भी मुसीबत होती है अंधेरे में। तो तुम ही इसे रोज पढ़ाते हो? हाँ हाँ। डेली कितने घंटे इसे पढ़ाते हो तुम? डेली 4 घंटे। 4 घंटे डेली पढ़ाते हो। तो देखिए, एक हिंदुस्तान की तस्वीर है ये जो युवा हैं, आगे चल के कोई इन्हीं में से डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो चीजें कैसे होंगी, इनकी मूलभूत सुविधाएं कैसे पूरी होंगी। सवाल सबसे बड़ा यही है कि इनकी जो सुविधाएं हैं वो इनको मिल नहीं पा रही हैं। और चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। सुदर्शन न्यूज और ये जो राष्ट्र निर्माण का जो अभियान लगातार चला है वो आप लोगों ने देखा होगा, और उसी अभियान के तहत हम पहुंचे एक परिवार के बीच में। आज इस परिवार को सोलर लालटेन हम लोग देंगे। जो हमारे पास लालटेन है मैं वो दिखाना चाहूंगा। ये जो सोलर लालटेन है, अब ये सोलर लालटेन इनके पास जाएगी ताकि ये आगे की जो अपनी पढ़ाई है उसे भी जारी रख सकें। और घर परिवार के जो सदस्य हैं, जिनको खाना बनाने से लेकर के और रात में जो पढ़ाई करते समय तक की जो परेशानी होती है वो इनको आगे चल के पढ़ाई ना हो, तो अब ये सोलर लालटेन इनको इन बच्चों के बीच में रहेगा। और लाइट में चाहूंगा थोड़ा सा मैं अपने कैमरा से कहूँ लाइट को कम करें ताकि इनको हम दिखा सकें कि किस तरीके से ये सोलर लालटेन है। ये स्विच दबाओ। तो अब देखिए, फिलहाल ये सोलर लालटेन इनके बीच में है और ये अब इसके सहारे कम से कम जो अपनी पढ़ाई है वो पूरी कर सकेंगे। ये बताओ, ये जो सोलर लालटेन तुम्हें दी गई है, इस वक्त तुम्हें कैसा लग रहा है इस लालटेन को लेने के बाद? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, सही लग रहा है, एकदम सही भी लग रहा है, सही भी पढ़ रहे हैं बच्चे, सही पढ़ेंगे। अब इसके लाइट से तुम्हारी पढ़ाई आराम से हो जाएगी? हाँ, आराम से हो जाएगी इस लाइट से पढ़ाई। देखो, इसको चलाने इसमें 2 स्विच दिए गए हैं। आप जब भी पढ़ना हो, तेज करना हो तो एक स्विच आप दबाइएगा और इससे तेज करना हो तो दूसरा। ठीक है? ठीक है। तो इस तरीके का ये जो अब सोलर लालटेन है वो इनके बीच में है ताकि ये अपनी आगे की जो पढ़ाई है वो जारी रख सकें। सुदर्शन न्यूज आगे भी अपने अभियान को अन्य और जगहों पे लेकर के जाएगा। कुछ वनवासी छात्रों के बीच में हम जाएंगे जो मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ बिजली और तमाम सुविधाओं से महरूम है। तो बिल्कुल, सुदर्शन न्यूज की चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। और इस मुहिम के तहत सुदर्शन न्यूज की पूरी टीम ने 1-2 नहीं बल्कि कई ऐसे हजारों बच्चों के घर रोशनी की है जो अंधेरे की वजह से, बिजली ना होने की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।